average weight of x, y, z is 74 kg. Average weight of x and y is 68 kg and y and z is given to be 78 kg. आपको बताना है then the weight of y is. देखिए ये इतना आसान सवाल है कि इसका आंसर मेंटली निकालना है और वो भी 70 निकालना है. मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ अभी कि मेंटली मैंने कैसे किया. हिंदी में पहले एक बार सवाल को पढ़ता हूँ कि x, y और z का जो औसत वजन है वो 74 किलोग्राम है. अगर x और y का औसत वजन 68 किलोग्राम है हो और y और z का औसत वजन 78 किलोग्राम हो तो y का वजन किलोग्राम में क्या है. देखिए पहली बात तो मैं ये बताता हूँ कि ये वो सवाल हैं पेपर के जिसमें आपको किसी भी खास स्किल की ज़रूरत नहीं होती है. बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है. लेकिन आपका जो भी यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है इस क्वेश्चन में वो होने वाला है कैलकुलेशन. ठीक है, कौन कितना जल्दी कैलकुलेट कर सकता है. तो वो चीज़ आपको मेंटली करने की आदत आपको डालनी पड़ेगी. मैं इन क्वेश्चंस को पढ़ते हुए ही मैं कह रहा हूँ कि जब भी ये क्वेश्चन में पढ़ते वक्त ख़त्म करता हूँ हार्डली मुझे कुछ और सेकंड्स लगते हैं, मे बी 2 मे बी 3 और मेरा आंसर आ चुका होता है और कई बार तो पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है. ठीक है, देखिए क्या क्विक एबिलिटी आपको चाहिए. पहली बात तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो कि एक्स वाई जेड का सम यहाँ से निकल जाएगा 74 टाइम्स 3 तो वो 222 होता है. इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. मेंटल कैलकुलेशन का देखिए तरीका यही होता है कि आप जब शुरुआत करोगे, ठीक है, कैलकुलेशन की 74 टाइम्स 3 कर रहे हो तो ये वही होगा 210 + 12 मेंटली करने का तरीका. बट फंडामेंटली हाउ यू आर डूइंग फास्टर, यहीं आपको थोड़ा एक्सेल करना है. तो कैलकुलेशन पे थोड़ा थोड़ा काम करिए. आपको लगता है कि आपको इस मल्टीप्लिकेशन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल है. आपको अपना रिएक्शन टाइम बेहतर बनाना है. आप जितना तेज इसको कैलकुलेट कर सकते हो एग्जाम में आपके पास उतना ही टाइम होगा कि जो कैलकुलेशन है वो तो कम से कम आपसे टाइम नहीं लेने वाली. तो ये क्विकली दिमाग में आना चाहिए कि ये 222 होगा. फिर यहाँ है, देखिए यहाँ कह रहा है इनका जो है 68 kg है तो या तो आप इसको यहाँ पर यहीं पर आप डबल करके देख लो कि 136 होगा इसका डबल और ये वैल्यू यहाँ पर डबल कर लो तो आपको पता है कि ये आपकी वैल्यू 156 हो जाएगी. दोनों का आप सम करोगे तो ये समेशन बहुत तेज होना चाहिए कि इनका सम जो है 292 आने वाला है. 156 और 136 का सम, कोई टाइम नहीं लेना चाहिए. क्विक कैलकुलेशन, क्विक एडिशन. तो आपको अगर कहीं इंप्रूव करना है तो अपनी एडिशन स्किल को बेहतर करिए, मल्टीप्लिकेशन स्किल को बेहतर करिए. इसेंशली जो एडिशन स्किल्स होती हैं, जोड़ने की अगर आपको तेज आपकी आदत बन गई तो मल्टीप्लिकेशन भी एक तरह का एडिशन ही होता है. तो ये 222 आया था और ये वैल्यू जब आपने सम की तो आपको मिल गया 292. इसमें डिफरेंस निकालना था, आपको मिल जाता 70. क्यों मैंने डिफरेंस निकालना ये समझ लो आप, क्योंकि x + y + z जो है ना अगर आप यहाँ से निकालते हो तो आपकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 212 और अगर आपने x + y निकाला यहाँ से जो कि आपका 136 के बराबर आया प्लस आपने y + z निकाला जो कि आपका 156 के बराबर आया जो कि अल्टीमेटली आपका था 292. अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप देखो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक y यहाँ बच रहा है एक्स्ट्रा. तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये सब्ट्रैक्ट आप कर लो 70 आ गए. तो ये तो तरीका हुआ इस क्वेश्चन को करने का इस तरह से डायरेक्टली. देखिए इसमें दूसरा तरीका भी लगा सकते थे आप. थोड़ा सा अगर एंट्री ऑफ एलिमेंट याद है जो मैंने एवरेजेस टॉपिक में कराया था, ठीक है, आपको कार्ड्स में ऊपर लिंक मिल जाएगी, आप देख लेना. वो वीडियो लेसन भी जिन्होंने नहीं देखा है, एवरेज क्रैश कोर्स नहीं देखा है वो देख सकते हैं. ठीक है, एंट्री ऑफ एलिमेंट से भी ये क्वेश्चन हो जाते हैं. मैं दिखाता हूँ क्विकली. देखिए एवरेज कितना था 74, 3 लोगों का एवरेज 74 है. ये किसका एवरेज है, ये है x + y + z का मिला के. अब देखो यहाँ x y मतलब 2 एलिमेंट, y z यानी 2 एलिमेंट. इसका एवरेज 68 है, इसका एवरेज 78 है. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं, एक्स वाई को मैं एक ग्रुप मान रहा हूं, वाई जेड को एक दूसरा ग्रुप मान रहा हूं. अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो इस वाई को थोड़ी देर के लिए वाई डैश लिख लो. तो एक्स वाई का एवरेज आपको 68 बोला गया है, वाई डैश जेड का एवरेज लेट से 78 बोला गया. इन दोनों को कंबाइन कर लो. कंबाइंड एवरेज क्या होगा, एक ग्रुप जिसमें 2 एलिमेंट है उसका एवरेज 68 है, दूसरे ग्रुप जिसमें 2 एलिमेंट है उसका एवरेज 78 है. इनका जो कंबाइंड एवरेज होगा वो देखिए कितना होगा, मैं बता रहा हूं आपको, ये इन दोनों का एवरेज होगा. क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी 2 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी 2 हैं, तो सिंपल एवरेज का केस बनता है मिलाने पे. तो 68 और 78 का एवरेज निकालोगे, गैप कितना है 10 का, 5 5 दे दो, 5 इससे इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, 5 इससे कम हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपकी हो गई 73. अब देखो स्टोरी क्या है कि यहां से यहां तक चेंज क्या आ रहा है, एक जेड एक्स्ट्रा आ रहा है और एवरेज क्या हुआ 1 से गिर गया. एक जेड एक्स्ट्रा आया और एवरेज आपका 1 से कम हो गया.
तो अब आप बताओ कि एक एलिमेंट के एंट्री होने से अगर एवरेज आपका एक कम हो जा रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि यहाँ पर 3 एलिमेंट थे, इन तीनों ने अपना एक एक दे दिया, इन तीनों ने अपना एक एक दे दिया, किसको? Z को दे दिया, और फिर एंटायर ग्रुप का एवरेज कितना हो गया? 73। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के पास तो 73 73 73 बचेगा, ठीक है। और चौथा ये जो Z आएगा, इसके पास ये 3 लेने के बाद, एक एक लेने के बाद इन तीनों से, उसके पास भी 73 हो जाएगा, यानी ये क्या बना? 70 + 3। Z के पास कितना था? 70। तो अगर आप इसमें क्विक हैं तो ये भी आपको बहुत आसानी से उत्तर देगा, आप पढ़ के खत्म करोगे, आंसर आ चुका होगा। दोनों स्किल्स मास्टर करिए, एक तो कैलकुलेशन को तो अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो तो फास्ट होना ही चाहिए, प्लस ये जो एंट्री वाली अप्रोच है ये भी आप कहीं ना कहीं समझने की पूरी कोशिश करिए। इवन सिंपलर केसेस में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तब अपने आप को लिमिट नहीं करना होता है, आपको हर डायमेंशन में सोचना होता है। जब आप मल्टी डायमेंशनली सोचने लगते हो, धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है कि व्हाट इज बेटर। तो जब इस तरह की आप प्रिपरेशन करते हो ना, अब जैसे इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई हार्म नहीं है, इस तरीके में मैं नहीं कह रहा हूँ कोई हार्म है, बट इसका ये एप्लीकेशन भी सीखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एंट्री ऑफ एलिमेंट कई जगहों पर बहुत फास्ट होता है, बहुत आसान होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको देखो कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं होती है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो आप छोटे छोटे नंबर से डील कर रहे हो, ये फायदा होता है इसका। तो इसकी समझ भी जरूरी है। जिन लोगों ने ये डेविएशन अप्रोच और एंट्री ऑफ एलिमेंट की अप्रोच मेरी नहीं देखी है, तो कार्ड्स में लिंक दिया हुआ, उसको आप यूज़ करके आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।